यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तब सावधानी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी अभी एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। ट्रेन में सफ़र करना किसी खतरे से कम नहीं है। कहाँ कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी हो चली है। आप यात्रा में हैं, यात्रा आपकी सुखद हो, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आप सावधान रहें, यात्रा का आनंद लें, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। केरल के एक बुजुर्ग के साथ हादसा हुआ है, वह जो कि डराने वाला है। उसके जो केरल में जो यात्रा कर रहा था, जिसके साथ यह हादसा हुआ है, वह नीचे की बर्थ पे था और ऊपर की बर्थ उसके ऊपर आके गिरी, जिससे वह चोटिल हो गया और उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, रेफर किया गया, जहां पर अंततः उसकी मौत हो गई। इस हादसे पर रेलवे ने भी सफाई दी है कि सीट में कोई खराबी नहीं थी, जंजीर को गलत तरीके से लगाने के कारण यह हादसा हुआ है। अब आपको विस्तार से बताते हैं। 16 जून को केरल के एक निवासी हैं अली खान सी के अपने दोस्त के साथ ट्रेन नंबर 12645 में यात्रा कर रहे थे और वह स्लीपर कोच में थे। निचली बर्थ पर वह लेटे हुए थे। उनकी केरल से उन्हें आगरा जाना था। ट्रेन तेलंगाना के वारंगल जिले से गुजरते समय उसी समय एक घटना हो गई कि ऊपर की बर्थ नीचे गिर गई, जिससे उस बुजुर्ग की गर्दन में चोट आई। उन्हें पहले एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया। इलाज के दौरान माने जेरे इलाज उस बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। 24 जून को अभी अंततः उनकी मौत हुई, जिस पर रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने सोशल मीडिया के एक मंच पर एक्स पर लिखा कि संबंधित यात्री S6 कोच की सीट नंबर 57 पर यात्रा कर रहा था। एक यात्री द्वारा ऊपरी बर्थ की सीट पर चैन ठीक से नहीं लगाने के कारण सीट नीचे गिर गई और सीट क्षतिग्रस्त हालत में नहीं थी, ना ही वह गिरी थी और ना ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यह सफाई रेल विभाग द्वारा दी गई है। यह भी कहा गया कि निजामुद्दीन स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तब उस सीट की जांच की गई, वह ठीक पाई गई। दक्षिणी रेलवे ने इस घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि बीच का बर्थ जो खुला हुआ था क्षतिग्रस्त था। यह खबरें निराधार हैं। स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित यात्री द्वारा ऊपरी बर्थ को लापरवाही से चैन लगाई गई, जिसके चलते वह बर्थ नीचे गिरी और बुजुर्ग यात्री घायल हुआ। अंततः उसकी मौत हो गई। यह सफाई है।
या फिर सच? सच भी है। तब जो ऊपरी का वर्ग वाला यात्री है वह इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकता है? लापरवाही बरतें, लेकिन लापरवाही ऐसी ना हो कि किसी की जान पर बनाए। यह उदाहरण है। यात्रा सुखद हो उसके लिए सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। हम सुरक्षित रहें यह ठीक है, लेकिन हमारे कारण किसी को परेशानी हो यह भी ठीक होना चाहिए कि हमारे कारण कोई परेशान ना हो पाए। यदि रेलवे का दावा ठीक है कि चैन को गलत तरीके से लगाने से ऊपर की बर्थ नीचे गिर गई जिससे उस व्यक्ति की, उस यात्री की मौत हो गई, तब चैन की जो लगाने का है वो दूसरा यात्री ही तो उसकी जिम्मेदारी थी। आपने तो गलत चैन लगा करके लेट गए, लेकिन यह ना सोचा कि उसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेन में यात्रा करना सावधानी से करना, किसी घटना दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। संबंधित विभाग जो होते हैं वो सफाई दे देते हैं कि इस कारण ऐसा हुआ, जबकि लोगों का कहना है कि सीट नीचे गिरी थी, है ना। और यह भी सुना गया कि वह सीट क्षतिग्रस्त थी, इस कारण गिरी। रेलवे ने कह दिया कि लापरवाही से चैन लगाई गई इसलिए गिर गई। चाहे वह लापरवाही से लगी हो, चाहे वह क्षतिग्रस्त हो, चाहे वह रेलवे की गलती रही हो, चाहे वह साथ में यात्रा करने वाले यात्री की गलती रही हो, लेकिन एक व्यक्ति की जान तो चली गई। इसलिए कई बार अक्सर ये खबरें आती हैं लापरवाही के चलते किसी के पैर कट गए, कहीं कुछ हो गया। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि ग्वालियर स्टेशन पर टीसी, जिनका डेली का काम है ट्रेन में यात्रा करना, उनके भी पटरी पर आने से 2 पैर काटने पड़ गए। इसलिए आप सभी से ऐसा ही निवेदन है कि यात्रा करें, यात्रा मंगलमय हो, यात्रा आपकी शुभ हो। उसके लिए जरूरी है कि सावधानी बरतें। आप जिस सीट पर हैं उस सीट के आगे पीछे ऊपर नीचे देख लें कि कहीं कोई कुछ क्षतिग्रस्त तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो टूट सकता है। कहीं आप गैलरी में जा रहे हैं या बाहर खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल भी जब तक गेट बंद ही रखें, गेट पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सावधानी से यात्रा करें। यात्रा मंगलमय हो इसके लिए जरूरी है कि आपका सतर्क होना बहुत जरूरी है। रेलवे विभाग हो या फिर कोई और विभाग हो, ये लोग हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारे कारण ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो बात करते हैं या जो सफाई देते हैं, इनको खत्म करना, इनकी सफाई को नकार देना इतना आसान नहीं होता है। ये सरकारी महकमे हैं, इनकी पहले सुनी जाती है, इनकी पहले मानी जाती है। इनके पास पर्याप्त सबूत बनाने जुटाने के तरीके भी होते हैं और सबूतों को नष्ट करने के भी। अब इस मामले में तो उन्होंने कह दिया कि सीट क्षतिग्रस्त नहीं थी, किसी अन्य यात्री की लापरवाही के चलते वह सीट नीचे गिरी, जिससे बुजुर्ग यात्री की गर्दन में चोट आई, अंततः वो मौत को प्राप्त हो गया। इसलिए
कि सरकारी महकमा अपने को बचाने के बहुत सारे तरीके जानता है। आपको जानना है अपनी सुरक्षित यात्रा आपकी कैसी हो। जब आप ट्रेन में यात्रा करें तब एक एक पग सावधानी पूर्वक रखें। इर्द गिर्द अगल बगल ऊपर नीचे हर तरह से देख लें कि कहीं कुछ अप्रिय ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ क्षतिग्रस्त तो नहीं है, कहीं कोई सीट गिर तो नहीं सकती। और हाँ, अंत में एक प्रमुख बात आप और हम के लिए, जब भी यात्रा करें यदि रेलवे विभाग का वह दावा सही है तो फिर हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बीच की वाली बर्थ पे हैं या किसी भी बर्थ पे हैं और हम चेन लगा रहे हैं, सीट को ऊपर उठा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि चैन ठीक से लगी है कि नहीं। तभी ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस सीट को फोल्ड करते वक्त बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। यह एक गलत चैन लगाने से दुर्घटना हुई है या फिर सीट के क्षतिग्रस्त होने से।